आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल हमने देखा कि सीता जी ने प्रभु श्री राम को रात्रि के अंतिम प्रहर में ही उठा दिया। रात अभी शेष थी, सुबह हुई नहीं थी और उन्होंने प्रभु श्री राम को अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि जैसे भरत आपसे मिलने आ रहा है और शोक से संतप्त है वह, आपके विरह के शोक से। मैंने अपनी सासों को भी देखा और उन सब का रूप देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि ऐसा रूप मैंने उनका पहले कभी नहीं देखा था। पहले सदा मैंने उनको श्रृंगार में देखा, आभूषणों से सजे धजे देखा, और इस समय उनका जो रूप है वह बहुत ही उदास और वैधव्य वाला है। अब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और सारी बात बताई कि लक्ष्मण इस प्रकार से सीता को यह स्वप्न आया है और मुझे यह खैर की अलामत नहीं लग रहा, शुभ नहीं लग रहा, कोई बुरा समाचार है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद राम ने अपने पास आए हुए साधु सन्यासियों का सम्मान किया, उन्हें भोजन कराया और उनके साथ बैठे हुए हैं। राम के आश्रम का यह नियम था कि जो भी कोई उनके आश्रम में आएगा भोजन किए बिना नहीं जाएगा। वे भोजन कराते ही कराते थे। सीता की जो रसोई है वो अन्नपूर्णा की रसोई सबको तृप्त करके भेजती थी। तो प्रतिदिन साधु सन्यासी राम से भेंट करने आते थे, कुछ न कुछ आहार अवश्य ग्रहण करके जाते थे, फल फूल इत्यादि जो भी कुछ है, और राम उनको कुछ दक्षिणा भी देकर विदा करते थे। ये नियम था राम का। तो उसी नियम के अंतर्गत अनेक साधु सन्यासी आए, बैठे, राम ने उनको स्वागत सत्कार किया उनका। तब वही स्थान है कि राम बैठे हुए हैं साधु सन्यासियों के साथ। सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिस देखत भय। देवताओं इत्यादि का पूजन करने के बाद प्रभु श्री राम बैठे हैं उन साधुओं के साथ और उत्तर दिशा की ओर वो देखते हैं। उनका ध्यान उत्तर दिशा की ओर गया। वहाँ कुछ हलचल अनुभव हो रही थी। नभ धूर खग मृग भूर भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। धूल उठ रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा, और उस उठती हुई धूल के पीछे से भागते हुए आ रहे थे वहाँ के पशु पक्षी राम के आश्रम की ओर, क्योंकि राम के आश्रम में वे स्वयं को अभय पाते थे। कोई उनका वहाँ पर शिकार नहीं कर सकता था। तो डरे हुए सभी पक्षी मृग सब भागे हुए आए उधर, व्याकुल होकर। विकल हैं सब, बहुत व्याकुल हैं इस हलचल से। तुलसी उठे अवलोक कारण, कहा चित्त सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम उठे और देखने लगे बड़े आश्चर्य से कि ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि चित्रकूट का जो प्रदेश है परम शांत, किसी भी प्रकार का कोई शोर वहाँ नहीं था जिसे शोर कहा जा सके, जो कोलाहल हो, बाधा उत्पन्न करे। वो तो बहुत ही शांत प्रशांत क्षेत्र, किसी प्रकार का कोई कोलाहल वहाँ नहीं। और आज ऐसी स्थिति वहाँ उत्पन्न हो गई। सोचने लगे कि क्या कारण है, गहरी सोच में पड़ गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, कहाँ चित्त सकिचत रहे। सब समाचार की रात कोल ही आए ते ही अवसर कहे। और जो कोल की रात थे वहाँ की जातियाँ, वे दौड़कर प्रभु श्री राम के पास आईं और उन्होंने कारण बताया कि भरत आपके छोटे भाई वे आए हैं और पूरी सेना को साथ लाए हैं, सेना के सहित आए हैं। उन्होंने कारण बता दिया। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद मन पुलक भर। उनके ऐसे सुंदर वचन सुनकर कि भरत आया है, मन प्रमोदित हो उठा प्रभु श्री राम का, आनंदित हो गए। तन पुलक भर, तन पुलक से भर गया,
पुलकित हो गए कि भरत आ रहा है। शरद सरोरुहु नैन तुलसी भरे स्नेह से जल। तुलसीदास जी कहते हैं शरद ऋतु के कमल के समान उनके जो नयन है उनमें अश्रु भर आए यह सुनकर कि भरत आ रहा है। बहुर सोच बस भय सियरबन। और सियापति श्री रामचंद्र जी कुछ सोच में पड़ गए अचानक। कारण कवन भरत अगवन। कारण क्या है भरत के आने का? सोच में पड़ गए, क्यों आ रहा है भरत? एक आई अस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न थोरी। तभी किसी एक ने कहा कि प्रभु अकेले ही नहीं आ रहे हैं वे, उनके साथ चतुरंगणी सेना आ रही है, और थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना के सहित वे आ रहे हैं। सो सुन राम ही भा अति सोचो। और इधर यह बात सुनकर कि भरत पूरी सेना के साथ आया है, राम बड़े जिसको कहते हैं सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए कि क्यों भरत पूरी सेना के साथ आया है, कारण क्या है। इत पित बच इत बंधु सकोचो। इधर तो पिता का वचन है कि मुझे वनवास जाना है 14 वर्ष के लिए, और इधर दूसरी तरफ बंधु सकोचो, भाई का संकोच, भरत का संकोच, भरत का आना। राम जानते हैं, अंतर्यामी है कि भरत क्यों आ रहा है, तो संकोच में पड़ गए कि मैं पिता का वनवास देखूं या भरत का प्रेम देखूं, क्योंकि भरत मुझे लौटाने के लिए ही आया है कि मैं वापस अयोध्या लौट चलूं। राम जानते हैं कि भरत इसीलिए आ रहा है, पर सेना लेकर क्यों आया है, ये थोड़ा चिंता का विषय बन गया। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि सेना के आने से चित्रकूट में बहुत कुछ विनाश हो गया था। जब भी कहीं सेना चलती है तो उस स्थान की शांति को समाप्त कर देती है। सब तरफ शोर कोलाहल, फिर उनके जो शिविर डाले जाते हैं, खेमे गढ़ते हैं, पेड़ पौधों को काटा जाता है, पूरी व्यवस्था, उनके पूरे हलवाई बैठते हैं वहाँ पर, सबका भोजन बन रहा है। तो यानी जहाँ पर एक सेना डेरा डालेगी उस स्थान को वो इतना दूषित, प्रदूषित और गंदा करके जाती है, नष्ट करके जाती है कि वहाँ की सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है। मजबूरी है सेना की भी है, क्योंकि उसको अपना प्रबंध करना है, व्यवस्था करनी है। कोई ये दोष नहीं है सेना का, स्वाभाविक है। और सेना को सब क्षमा भी होता है, क्योंकि वो किसी विशेष कारण से ही जाती है। तो अब राम की चिंता का कारण था कि यदि ये सेना और ऊपर आई तो इस चित्रकूट का जो सारा सौंदर्य है वह नष्ट हो जाएगा। चिंता का कारण यह था और कोई कारण नहीं था। और संकोच इसलिए कि भरत उनसे कहेगा कि वापस चलो, तो इत पित वचन, इधर पिता का वचन है, उसका मैं क्या करूंगा। राम के मन की कोई नहीं जान सकता, राम जो सोच रहे हैं। भरत स्वभाव समझ मन माहे। भरत का स्वभाव वो मन में समझते हैं, जानते हैं कि भरत क्यों आया है। प्रभु चित्त हित स्थिति पावत नाही। और प्रभु अपने चित्त को ठहरने का कोई स्थान नहीं पा रहे हैं कि अपने चित्त को कैसे ठहराएं। भरत के प्रेम में ऐसा उमड़ घुमड़ कर वो चित्त जो है आनंदित होकर नाच रहा है, और राम उसको स्थिर करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। समाधान तब भा यह जाने, भरत कहु महु साधु सयाने। और तब मन ही मन ये जानकर उनकी सोच का समाधान हो गया कि भरत तो बहुत साधु स्वभाव का है, सयाना है, समझ जाएगा। समाधान तब भा यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लेखेहु प्रभु हृदय खंभारो, कहत समय सम नीति विचारो। क्या समझ जाएगा कि भरत मेरी आज्ञा में रहता है। भरत को जब मैं कहूँगा कि भरत तुम्हें ही राजा बनना है, क्योंकि ये पिता की आज्ञा है, देखो पिता की आज्ञा से मैं जा रहा हूँ, तो तुम्हें भी पिता की आज्ञा माननी है। और भरत मेरा आज्ञाकारी है, और जब मैं कहूँगा इस प्रकार से
तो भरत मेरी बात अवश्य मानेगा। लखन लखेहु प्रभु हित खंबारो। अब इधर जो लक्ष्मण जी हैं वो देख रहे हैं प्रभु श्री राम को कि कुछ तो चल रहा है उनके अंदर ऐसा जिसने उन्हें चिंतित कर दिया है। लक्ष्मण तो राम के एक एक सुख दुख का हिसाब रखते थे। एक एक उनके इशारा भी ना करने से पहले ही लक्ष्मण सब समझ जाते थे। तो लक्ष्मण ने देखा, उनके हृदय को खंगाला कि हाँ प्रभु कुछ चिंतित लग रहे हैं, कोई कारण है। और वो समझ भी गए कारण क्या है। कहत समय सम नीति विचारो, और नीति का विचार करते हुए, समय का विचार करते हुए लक्ष्मण जी कुछ कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई। क्या बोले सबसे पहले कि हे स्वामी, मैं आपके बिना पूछे ही कुछ कहने वाला हूं। अब आपने पूछा नहीं है मुझसे कुछ, आपको पता लग गया कि भरत यहां आ रहा है, सेना को भी साथ लेकर आया है, और आप चिंतित भी हो गए हैं। और आपने अभी तक मुझसे यह नहीं पूछा कि लक्ष्मण बताओ अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं हृदय से क्षमा चाहता हूं। ढिठाई है मेरी कि आपने पूछा नहीं और मैं पहले ही अपनी सलाह देनी शुरू कर रहा हूं। पहले ही कह रहा हूं, बिन पूछे कछु कहब गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। कहते सेवक की इस ढिठाई को, इस धृष्टता को आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि सेवक को ऐसी धृष्टता करनी पड़ जाती है। तो वही समय जानकर आप मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं बिना आपकी अनुमति लिए, बिना कुछ कहे अपनी बात रख रहा हूं। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी। हे स्वामी, आप तो सयानों के भी शिरोमणि हैं, जो अंतर्यामी हैं, जो सर्वज्ञ हैं। ऐसे सिद्ध जन कितने हैं जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, तीनों कालों की बातें जानते हैं। ऐसे अनेक सर्वज्ञ हैं, और उन सभी सर्वज्ञों के आप शिरोमणि हैं, आप स्वामी हैं। आपसे तो कुछ नहीं छिपा है। तो मैं जो ये धृष्टता कर रहा हूं उसे आप क्षमा कर दीजिए। मेरी स्थिति आप समझ सकते हैं, जो मुझे कहना पड़ रहा है। आपन समझ कहूं अनुगामी। मैं तो आपका सेवक हूं, अनुगामी हूं, सब जानते हैं। तो अपनी समझ से मैं कुछ बात कहना चाह रहा हूं। इस समय मेरी समझ में जो पड़ रहा है वह, नाथ सुहृदय सुठी सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए, जान ही आपू समान। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु राम से कि पहले मैं बता दूं कि आप कैसे हैं, उसके बाद मैं अपनी बात कहूंगा कि आप कैसे हैं। नाथ सहृदय, आप तो बड़े उदार हृदय हैं, हृदय ही हृदय है आपके पास, सहृदय। सुठे सरल चित्त, बहुत सरल चित्त है आपका। शील है आपके अंदर, स्नेह के तो आप सागर हैं, स्नेह निधान, आप ऐसे हैं। सब पर प्रीति, सब पर आप प्रेम रखते हैं अपना, अकारण प्रेम, बिना किसी कारण के आप प्रेम की वर्षा करते हैं, अनकंडीशनल लव, आप ऐसे हैं। प्रतीति जिए, और क्या करते हैं आप, सब पर आप विश्वास करते हैं, सभी पर, चाहे साधु हो या शैतान हो, आप सब पर विश्वास करते हैं, सब पर भरोसा करते हैं, किसी पर अविश्वास नहीं करते। यह आपका स्वभाव है। जिए जान हूँ आप समान, और अब सारे संसार को ना अपने ही समान सरल, सीधा, निष्कपट, निष्पाप, सहृदय समझते हैं, अपने जैसे सारे संसार को समझते हैं। और इसलिए आप क्या समझते हैं कि सामने वाला हर आदमी सच्चा है। आप किसी को झूठा समझते ही नहीं, क्योंकि अपने जैसा सारे संसार को देखते हैं। तो कहते हैं इसलिए प्रभु मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, आपके हिसाब से नहीं। आपको तो पता ही नहीं कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, क्योंकि आप उसकी झूठ को झूठ मानते ही नहीं है। सामने वाला आपके साथ छल कपट कर रहा है, धोखा कर रहा है, आप मानते ही नहीं। आप इतने सरल हैं। लेकिन मैं अब अपनी समझ से कुछ कह रहा हूं।
विषय जीव पाई प्रभुताई। कहते हैं जो विषय वासनाओं में फंसा हुआ जीव है ना प्रभु, जब उसको प्रभुता मिल जाती है, शक्ति मिल जाती है, मूढ़ मोह बस होई जनाई, वह मूढ़ जो है ना अहंकार के वशीभूत होकर अपना असली चेहरा दिखा देता है, असली रूप प्रकट कर देता है। यहां पर लक्ष्मण जी परोक्ष रूप से अभी तक भरत जी का नाम नहीं लिया है, लेकिन अपनी भूमिका बना रहे हैं, कह भरत जी के लिए रहे हैं और सामान्य बात कहते हुए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति बड़ा विनम्र होता है, लेकिन जब उसे प्रभुताई मिल जाती है, अर्थात सत्ता मिल जाती है, शासन मिल जाता है, अधिकारों की शक्ति मिल जाती है, तब उसकी सारी विनम्रता, प्रेम, स्नेह सब चला जाता है। फिर उसका असली चेहरा सामने आता है, वो जिसके लिए उसने ये सारी सत्ता को खोजा होता है, सत्ता को पाया होता है, अधिकार पाए होते हैं। पहले तो खूब विनम्र रहेगा, हाथ जोड़ेगा, और जैसे ही कुर्सी मिलेगी, सिंहासन मिलेगा, उसके बाद उसका असली चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाता है। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। अपने को जना देता है वो कि देखो मैं कौन हूं, मेरा असली रूप ये है। भरत नीत रत साधु सुजाना, और कह रहे हैं भरत कैसा है, नीतिवान है, नीति में निपुण है, साधु स्वभाव का है और बहुत सयाना है, चतुर है। यहां सयाना कहने के पीछे लक्ष्मण जी इशारा कर रहे हैं चालबाजी की ओर, कि भरत जितना साधु सयाना है, सब कुछ है, उसके साथ साथ वो बहुत चालबाज भी है। प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना, सारा संसार तो इस बात को अभी तक जानता है कि आपके चरणों में भरत का बहुत प्रेम है। यही उसने आज तक दिखाया है, आपके प्रति प्रेम दिखाया है, भक्ति दिखाई है, और सारा संसार यही जानता है कि भरत से अधिक आपको प्रेम कोई नहीं करता। लेकिन ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। राम जी मुझे क्षमा करें, वो तो कर ही देंगे, हनुमान जी भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा है, उनकी बात कह रहा हूं। लेकिन मैंने क्षमा मांग ली है, और मैं तो माध्यम हूं, मुझे दोष नहीं लगता। माध्यम को कभी दोष नहीं लगता, माध्यम दोष मुक्त होता है। एक बांसुरी को क्या दोष लगेगा अगर वो कुछ अन्य गीत गाएगी? वो तो जैसा जिसने होठ पे रखा है वैसी बांसुरी को गवा रहा है। इस समय ये बांसुरी लक्ष्मण जी के होठों पर है, तो लक्ष्मण जी का संगीत आ रहा है, मेरा तो कुछ है नहीं, तो मैं तो बस बांसुरी की तरह बज रहा हूं, जैसा जो बजा रहा है। राम जी होठों पे रख लेते हैं तो उनका संगीत झरने लगता है, लक्ष्मण जी रख लेती हैं, सीता जी रख लेती हैं, तो मेरा सौभाग्य है कि सभी अपने होठों पर रखकर इस माध्यम के द्वारा कुछ गा रहे हैं। इससे बड़ा इस माध्यम का और क्या सौभाग्य होगा। तेहु आज राम पद पाए, उस भरत ने आज राम का पद पा लिया है, अर्थात जिस सिंहासन पर आपको बैठना था उस सिंहासन पर आज भरत बैठ गया है। चले धर्म मर्यादा मिटाई, और अब उसने धर्म और मर्यादा सबको मिटा दिया है। उस सब मर्यादा को मिटा के वो वहां से चला है आपकी तरफ। कुटिल कुबंधु कुअवसर ताक, बहुत ही कुटिल है, चालबाज है। कुबंधु बुरा भाई है, कुअवसर बुरा अवसर उसने निकाला है। ताकि देखकर जान राम बनवास एकाकी, उसने बड़ा सही समय चुना है। सारे कुप्रबंध उसने देख लिए, कुटिल कुटिलता कुबंधु कुअवसर सबको ताकि देखकर वह आपकी तरफ बढ़ रहा है। क्या जानकर? जान राम वनवास एकाकी, कि राम जो है वनवास में अकेले हैं। आपको अकेला जानकर वो आपकी तरफ सेना लेकर आ रहा है। कर कुमंत्र मन साज समाजो, और उसने बड़ा कुमंत्र षड्यंत्र रचा है
सारे समाज के साथ सबको मिलकर आए करे अकंटक राजो, और यहाँ जो आपकी तरफ आ रहा है निष्कंटक राज्य करने के लिए आ रहा है। वह नहीं चाहता कि आप जीवित रहें, इसलिए निपटारा करने आ रहा है कि 14 वर्ष बाद भी आपके लौटने की कोई संभावना नहीं रहे, निष्कंटक राज्य करे, इसलिए वह आपकी तरफ, और उसने सबको अपने में मिला लिया है, सारे अयोध्या वालों को, सबको। कोटि प्रकार कलप कुटिलाई, आए दल बटोर दोनों भाई। कह रहे करोड़ों प्रकार की कुटिलता को लेकर जोड़कर ये दोनों भाई यहाँ पर आ रहे हैं, ये मंसूबा बांधकर। शत्रुघ्न भरत के अनुयायी थे, भरत की छाया, जैसे कि लक्ष्मण राम की छाया। भरत जी जो कहेंगे शत्रुघ्न जी के लिए वह पत्थर की लकीर है। तो लक्ष्मण जी यहाँ कह रहे हैं वह भी भरत की कुटिलता के साथ सम्मिलित हो गया, और वो दोनों भाई अब मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं आपके विरुद्ध, आपको मारकर निष्कंटक राज करने के लिए। जो जिए होत न कपट कुचाली, केही सुहातिरत बाजी गजाली। और अगर भरत के हृदय में ऐसा कपट नहीं होता तो वो अकेला आता। ये इतनी बड़ी सेना, रथ, हाथी, घोड़े, पूरी चतुरंगनी सेना लेकर आ रहा है, सैनिक अभियान कर रहा है। वो तो उसकी तो नियति साफ हो गई है, यहाँ पर मंतव्य स्पष्ट हो गया है कि उसका वो क्यों आ रहा है यहाँ पर, पूरी लाव लश्कर के साथ आ रहा है, सेना लेकर। क्या मतलब था सेना लेकर आने का? भरत ही दोष दई को जाए। कह रहे हैं लक्ष्मण जी, ये भरत को क्या दोष दूं मैं? भरत का कोई दोष नहीं है, व्यर्थ है भरत को दोष देना जो मैं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि जग बोराई राजपद पाए, क्योंकि राजा का पद पाकर संसार बोरा जाता है। जिसे भी राजा का पद मिलता है उसके ऊपर अहंकार आकर सवार हो जाता है और उसे पगला देता है, पागल बना देता है, विक्षिप्त कर देता है। ये राजा का पद ही ऐसा है। भरत को क्या दोष दूं मैं? इस पद पर बैठते ही, जो भी इस पद पर बैठता है राजा के, यदि हम एक आध को छोड़ दें जो विरले होते हैं, विरलों की बात नहीं की जा सकती, वो तो एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं। विरले का मतलब ही क्या हुआ? जो दुनिया में सबसे अलग हैं, उनको छोड़ दें तो जो भी कोई राजा के पद पर बैठता है, बैठते ही पहले दिन वो शंकाओं से घिर जाता है, और पहले दिन ही उसके मन में ये उमड़ घुमड़ कर कुचक्र चलते आते हैं कि मैं कैसे अपने विरोधियों को, शत्रुओं को, उनको नष्ट करूं, या जो मेरे विरुद्ध हो सकते हैं, संभावना हो सकती है, कैसे मैं उनको नष्ट करूं। तो इसी में उसका सारा दिमाग घूमता रहता है, दिल भी वहीं घूमता रहता है, दिलो दिमाग। राज्य का, देश का भला तो वो नहीं सोचता, उतना सोच नहीं पाता, कम बचता है समय, सारा समय इसी में लगा रहता है कि मैं सत्ता को अपनी कैसे बचाए रखूं, कि मेरी सत्ता बची रहे। तो राजा के लिए उसकी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा इसी में नष्ट हो जाता है कि कैसे मैं अपनी इस सत्ता को बचाए रखूं। तो कह रहे हैं इसमें भरत का दोष नहीं है, ये पद ही ऐसा है कि व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जैसे भरत की करती। आपके प्रति कितना प्रेम सारा संसार जानता है, आपका कितना आज्ञाकारी, लेकिन जैसे ही आपका पद पाया तो उसने देखा कि राम अकेले हैं वन में, चलो सेना लेके उनका निपटारा कर दो। ससी गुरतीय गामी, नगुस चढ़े भूसुर जान। कहते हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ। चंद्रमा ने गुरु पत्नी के साथ गमन किया, और नहुष ने क्या किया? जैसे ही राजा बना, राजा बनते ही नहुष ने ब्राह्मणों से पालकी उठवाई अपनी, मेरी पालकी उठाओ, और लोक वेदते विमुख भा अधम न बेन समान। और उस बेन राजा के समान, जो वेन राजा था, उसके समान तो अधम और नीच कोई होगा ही नहीं।
जिसकी नीचता और अधिमाई के गीत आज भी ये वेद पुराण और लोग गाते रहते हैं। अब वेन राजा की भी बात सुन लो, लक्ष्मण जी ने जिनका यहां पर जिक्र किया। वेन जब राजकुमार था तभी से अत्याचारी था, दुष्ट था। पिता ने अनेक बार दंडित भी किया उसे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। और जैसे ही उसको राजा का पद मिला, तो राजा का पद मिलते ही उसने पहली घोषणा क्या कराई कि कोई किसी भगवान को नहीं मानेगा, कोई यज्ञ हवन इत्यादि कुछ नहीं होंगे, जो भी कुछ है मैं हूं भगवान। बस किसी को पूजा करनी है तो मेरी करे, मैं भगवान हूं। और ऐसा कहकर उसने अत्याचार करने आरंभ कर दिए सब जगह, सब जगह। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भरत का दोष नहीं है। पद मिलते ही चंद्रमा ने गुरु की पत्नी के साथ गमन किया और नहुष ब्राह्मणों को कह रहा है कि मेरी पालकी उठाओ। पालकी तो कहार उठाते हैं, लेकिन उसने ब्राह्मणों से पालकी उठवाई और यही वेन ने किया। तो भरत कर रहा है तो क्या बड़ी बात है। ये पद ही ऐसा पागल बना देता है आदमी को। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंको। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं जो सहस्र बाहु था, देवराज इंद्र है और त्रिशंकु है, ये सब लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जिनको जरा सी शक्ति मिली, पद मिला, अधिकार मिले और उन्होंने उनका दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया। मन के कच्चे लोग हैं, मन के कच्चे लोग। जरा सा ही पद मिलता है कि इनके भीतर की नीचता बाहर आ जाती है, प्रकट हो जाती है। रहीमदास जी ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया एक जगह, जे रहीम ओछो बढ़े ते अति इतराए, कि यदि ओछा व्यक्ति प्रगति करता है ना तो बहुत इतराता है। प्यादे सो भरजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। शतरंज के खेल में जो प्यादा होता है वो सीधा चलता है एकदम, लेकिन जैसे ही वो वजीर बन जाता है तब वो टेढ़ा चलने लगता है, तब उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, पहले सीधी होती है। तो यही बात भरत जी यहाँ कह रहे हैं कि त्रिशंकु है, इंद्र है, सहस्र भाव है, ये क्या है? ये लोग शक्ति मिली, सत्ता मिली और अत्याचारी हो गए। इनके भीतर का वो राक्षस, उनकी वो नीचता सब बाहर आ गई। असली रूप तो वही भरत का भी आ रहा है। कहीं ने राजपद, कहीं ने राजमद दीन कलंको। ये जो राज का मद है, इसने बताओ किसे कलंकित नहीं किया। नशा ही ऐसा है, अच्छे अच्छों को कलंकित कर देता है, तो भरत का क्या दोष। भरत कीनी है उचित उपाओ, रिपुरिन रंच ने राखब काओ। और कहते हैं भरत ये बिल्कुल सही कर रहा है। अब लक्ष्मण जी की शैली देखो, कैसी व्यंग्यात्मक शैली बोलते हैं, कैसा व्यंग्य लेकर आए हैं। कह रहे हैं प्रभु ये जो भरत आपको मारने आ रहा है ना, यहाँ पर कुछ गलत नहीं कर रहा है, ये ठीक ही कर रहा है। भरत कीनी है उचित उपाय, बड़ा उचित उपाय कर रहा है ये जो आपको मारेगा भरत यहाँ आके। क्यों? रिपु ऋण रंच न राखब काहू। क्योंकि दो चीज़ों को कभी भी बचा कर नहीं रखना चाहिए, ना तो ऋण को, कर्जे को। कर्जा बचा रहेगा तो सताएगा, और ना ही शत्रु। कह रहे हैं भरत बड़ा सयाना है, समझदार है, चतुर है, कुटिल है। वह जानता है कि ये जो कर्जा है और शत्रु, इन दोनों को ही बाकी नहीं रहने देना चाहिए, बचा के नहीं रखना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। और वह यही करने आ रहा है। एक कीन नहीं भरत भलाई। हाँ, कह रहे भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, लेकिन निद्रे राम जाने असाहे। अब लक्ष्मण के होठों पर और जहरीली मुस्कान आ गई, व्यंग्य और तीखा और गहरा हो गया कि भरत ने उपाय तो सही सोचा आपको मारने का, बात भी सही है। 14 साल बाद आप तो पहुंच जाएंगे वचन के अनुसार कि लाओ भरत राज दो हमारा, हम आ गए हैं। और तब भरत के लिए बड़ी मुश्किल होगी राज देने की, तो वो सोच रहा है कि कांटा ही साफ कर दो। 14 साल बाद राम को लौट कर आने की सारी संभावनाएं समाप्त कर दो राम की, तो वो ठीक कर रहा है।
लेकिन एक बात से वो चूक गया, अच्छी नहीं की, गलती कर गया एक बात की। क्या गलती कर गया? निद्रे राम जान असाए, उसने आपको अकेला समझ लिया, यहां पर आपका निरादर किया उसने। भरत ने निरादर कर दिया आपका, ये जानकर कि राम तो अकेले हैं वन में। भूल गया वो कि लक्ष्मण अभी साथ में है। बस यहां चूक कर गया, यहां चूक गया। समुझ पर ये सहु आज विशेषी, लेकिन आज उसको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि राम अकेले नहीं है। भूल गया था वो, पर आज समझ जाएगा। समर सरोष राम मुख देखी, और आज वो अपने सामने राम का क्रोधित मुख भी देखेगा। आज बात समझ में आ जाएगी। आज तक तो उसने राम का प्रेमपूर्ण रूप ही देखा है, लेकिन आज वह आपका क्रोध का रूप भी देखेगा। तब उसे पता लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। और राम के क्रोध का रूप कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण है राम के क्रोध का साकार रूप। कहते हैं आज वो ये भी देख लेगा। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। ऐसा कहने के तत्काल बाद लक्ष्मण जो हैं, वो जो नीति रस की बातें कह रहे थे, उन नीति रस की बातों को भूल गए और वीर रस के अंदर उनका पूरा शरीर फूल गया। वीर रस में आ गए लक्ष्मण जी। प्रभु पद बंदी शीस रख राजी, बोले सत्य सहज बल भाषी। और प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सिर झुकाकर रखकर मृदु वचन में सत्य बात कहने लगे। अनुचित नाथ न मानव मोरा। कहते हैं, हे नाथ, मैं जो कह रहा हूं मेरे कहने को अनुचित मत मानिएगा। भरत हम ही उपचार न थोड़ा, कि भरत ने हम पर कम अत्याचार नहीं किया है। यहाँ जो उपचार बात कह रहे हैं कि भरत ने जो है हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। बहुत नुकसान पहुंचाया भरत ने हमारे ऊपर, बहुत कम नहीं किया कुछ भरत ने अत्याचार। कहने लगे सही है रहीनु मन मारे। आप ही बताइए कब तक हम सहें, कब तक हम मन को मारे हुए रहें उस भरत के अत्याचार से। नाथ साथ धन हाथ हमारे। हे नाथ, आप हमारे साथ हैं और धनुष मेरे पास है। हुक्म दे दो, बस आज्ञा दे दो एक बार, और फिर देखिए आप कि जो भरत जिसने इतना अत्याचार किया, उसके अत्याचार से हम कब तक सही और कब तक अपना मन मारें। राम के चरणों में सिर झुका दिया लक्ष्मण जी ने और कहा, मेरी बात को आप अनुचित मत मानिएगा। आप मेरे नाथ हैं और ये धनुष मेरे हाथ है। बस आपके इशारे की देर है। छत्र जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जनु जान। सारा संसार जान लेगा कि मैं क्षत्रिय हूँ और रघुकुल में मेरा जन्म हुआ है, और इसके साथ साथ अनुग जनु जान, और आपका अनुयायी हूँ मैं। आज सारा संसार जान लेगा, बस आप इशारा कर दीजिए। लात हूँ मारे चढ़े सिर, नीच को धूल ही समान। कहते हैं जो नीच होता है ना, वो धूल के समान होता है। उसे लात मारो तो सिर चढ़ती है धूल। यानी चरणों में स्थान दो तो चरणों में स्थान के बदले वो सिर पे चढ़ के नाचती है धूल, और उसका उपाय करना होगा। उठकर जोरू रजायु से मांगा। लक्ष्मण उठे, हाथ जोड़कर उन्होंने आज्ञा मांगी प्रभु से। मनु वीर रस सोवत जागा। मानो वीर रस सोते हुए जाग गया हो। लक्ष्मण जी ऐसे दिख रहे थे कि जो अब तक वीर रस सोया हुआ था वह अचानक जाग उठा है।
बांधी जटा सिर कसी कटि भाता, उन्होंने अपनी जटाएं बांधी, तरकस बांधा कमर पे, धनुष लिया हाथ में। साज सरासुन सायक हाथा, धनुष को सजाकर हाथ में बाण लेकर तैयार हो गए। आज राम सेवक जस लेहू, और क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, आज मैं राम के सेवक होने का यश प्राप्त करूंगा। भरत ही समर सिखावन देहु, और भरत को आज युद्ध में, संग्राम में वो पाठ पढ़ाऊंगा, वो शिक्षा दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। राम निरादर कर फल पाई, सो हूँ समर सेज दो भाई। राम का निरादर करने का उनको फल आज भोगना पड़ेगा, और वो दोनों भाई आज इस समर की सेज पर सोएंगे, अर्थात मैं दोनों को मार डालूंगा। आई बना भल सकल समाजू, लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत अच्छा हुआ कि जो पूरी अयोध्या को साथ लेकर आया है भरत, बहुत अच्छा किया उसने। प्रकट कर हूँ रिस पाछिल आजू, आज मैं अपना पिछला अगला सारा क्रोध सबके सामने प्रकट कर दूंगा, जो आज तक मेरे अंदर ठहरा हुआ था और आप हमेशा मुझे रोकते रहे थे क्रोध करने के लिए। आज वो सारा क्रोध मेरा प्रकट होगा, सबके सामने, सारी दुनिया देखेगी। जिमिकर निकर दलिहु मृगराजो, जैसे सिंह जो है हाथियों के दलों को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है। लेही लपेटी लवा जिम बाजू, जैसे जो बाज है वो लवा के छोटे से बच्चे को उठाकर उड़ जाता है, इसी तरह से मैं इन दोनों को समर की भूमि पर सुला दूंगा। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर ये निपात खेता। कहते हैं ऐसे ही, ते ही भरत ही सेन समेता, ऐसे ही मैं भरत को पूरी सेना के समेत सानुज निदर निपात हूँ खेता। और जो छोटा भाई है, उस छोटे भाई ने भी जो तिरस्कार किया उसको भी उसका भरपूर दंड दूंगा मैं। जो सहाय कर शंकरु आई, और जो भी कोई सहायता करने के लिए आएगा, चाहे वो शंकर भगवान ने क्यों ना हो, अगर इनकी सहायता करने के लिए आ गए तो मारे हूँ रन राम दुहाई। तो राम की दुहाई है, आपकी कसम खाता हूँ, मैं उनको भी रण में नहीं छोड़ूंगा अगर इनकी सहायता करने के लिए भगवान शंकर भी आएंगे तो। अति सरोष माखे लखन, लख सुनी सपथ प्रवान। लक्ष्मण जी को इस तरह से क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर, भयंकर क्रोध में भरे हुए हैं, और उनकी प्रामाणिकता, ये सौगंध को सुनकर कि राम की सौगंध खा ली है उन्होंने। लक्ष्मण जी अगर राम की सौगंध खा लें तो फिर तो वो काम होगा ही होगा। बिना सौगंध खाए ही हो जाता है, और सौगंध खाने के बाद तब तो उसका कोई उपाय नहीं है उससे रक्षा का। सभाए लोक सब लोकपति, चाहत भर भरी भगान। सारे लोकपाल सब भयभीत हो गए, सब देवता अपने लोगों को छोड़ छोड़ कर भागने लगे कि अब तो अनर्थ होगा, भयानक अनर्थ होगा। लक्ष्मण जी ऐसा सोच बैठे हैं, भयानक अनर्थ होगा, अब इस अनर्थ से बचना बहुत कठिन है, ऐसा अनर्थ होगा। बात अब यहाँ पर समझने वाली आरंभ होती है, बहुत समझने वाली। लक्ष्मण जी के मन में ऐसा भाव क्यों आया? प्रभु राम के मन में नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। भरत का आना सुनकर राम का हृदय पुलकित हो उठा है, और हृदय की पुलक ने पूरे शरीर पर अपना प्रभाव छोड़ना आरंभ कर दिया। पूरा शरीर पुलकित है आनंद से, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। भरत के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इधर तो पिता का वचन है और इधर बंधु का सकोच अर्थात संकोच, कि भरत मुझे कहेगा कि अयोध्या लौट चलो।
तो मेरे लिए तो धर्म संकट खड़ा कर देगा भरत यहाँ आकर, मैं पिता का वचन कैसे निभाऊंगा। राम की चिंता का विषय भरत का आना नहीं है कि भरत सेना लेकर आया है, और सेना लेकर भरत आए तो उसकी चिंता का सिर्फ यही कारण था कि चित्रकूट का जो क्षेत्र है वह अशांत हो गया है। चिंता का कारण यह है कि भरत आया है तो मुझे लेकर जाएगा, लेकर जाए बिना मानेगा नहीं, तब पिता के वचन का क्या होगा। राम को क्रोध नहीं आया है। मैं यहां जो बात अब हनुमान जी के माध्यम से कह रहा हूं, हनुमान जी कह रहे हैं ये बात कि यहाँ जो समझाने वाली बात है वे तो सब देख रहे हैं। इस जगह ठहर कर उन्होंने मुझे कहा ये बात बताओ सबको कि एक ही स्थिति हुई कि भरत आ रहा है और भरत के आने का दो जगह भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ रहा है। राम के हृदय पर राम आनंद से पुलकित हैं, अश्रुओं की धाराएं बह रही है, और लक्ष्मण के हृदय में क्रोध की आग जल रही है, आंखें क्रोध से लाल हो रही हैं। यहां हम संसारियों को समझने के लिए बहुत कुछ है कि हम अपने हृदय में जिस प्रतिक्रिया को पहला स्थान देंगे वही हावी होती जाएगी। भरत जी के आगमन पर लक्ष्मण ने क्रोध को स्थान दिया, क्रोध के लिए द्वार खोल दिए अपने कि आओ आओ, मेरे सारे हृदय के बुद्धि के सब दरवाजे खुले हैं तुम्हारे लिए, आ जाओ अंदर। और क्रोध की सेना लक्ष्मण जी के हृदय में प्रवेश करने लगी। और जैसे ही क्रोध भीतर आया, क्रोध का पहला काम है भीतर आते ही वो गालियां बकता है, अशुभ बातें कहता है, कोसता है, दूषित वचन कहता है। ये क्रोध का सबसे पहला लक्षण है, और वही लक्षण यहां प्रकट हो रहा है। जैसे ही हम अपने हृदय में क्रोध को आने देते हैं ना, तो समझ लीजिए क्रोध के साथ साथ अशुभ वाणी भी आ जाती है। क्रोध अपने साथ गालियां लेकर आता है और कुछ नहीं। और गालियां क्या हैं? घी, जो सामने वाले के क्रोध में और अपने क्रोध में, क्रोध की अग्नि में बहुत बढ़िया ज्वलनशीलता का काम करती है। सब कुछ ज्वलनशील हो जाता है उस घी के कारण, उन गालियों के घी के कारण। तो सबसे पहले कि अपने हृदय की दशा को ठीक रखना है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अनुभव होती हों, राम के हृदय में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, तो उस प्रेम के अंदर उनको कुछ भी ऐसा दोष नहीं लग रहा कि जिसके कारण वो क्रोध को स्थान दे। क्रोध का तो अर्थ ही नहीं है कहीं से भी, किसी भी कोण से। तो यहाँ ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि तत्काल ही यदि हम लक्ष्मण के समान किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया क्रोध के रूप में करेंगे तो फिर सब कुछ दूषित हो जाएगा, अशोभनीय हो जाएगा। आज मैं इस बात को यहीं पर, इसी प्रसंग को इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि ये सिखावन देनी यहाँ बहुत आवश्यक है। आपको सोचना है कि आपको राम जैसा हृदय रखना है, जैसे अभी लक्ष्मण जी ने स्वयं कहा कि आप तो प्रभु सरल हृदय हैं, उदार हैं, सब पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं और सब पर भरोसा करते हैं और अपने जैसा ही सारे संसार को समझते हैं। ये कहा अभी सुना होगा आपने। आपको सोचना है कि आपको ऐसी स्थितियों में राम जैसा बनना है या लक्ष्मण जैसा। चुनाव आपके हाथ में है, जो आप चुनना चाहें। दोनों विकल्प रख दिए ये बताकर कि लक्ष्मण जैसी दिव्य चेतना भी क्रोध किया जाने पर कैसी बावरी हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है। कि जब लक्ष्मण जैसी विभूति को क्रोध के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है, तब हम लोग किस कोटि में आएंगे? सोचिए।
तो इसलिए आज की इस कथा प्रसंग से यही गांठ बांध लीजिए कि क्रोध को बाहर ही रोक देना है। आएगा, धक्के मारेगा, द्वार खटखटाएगा, पीटेगा, लाते मारेगा, लेकिन हृदय के द्वार क्रोध के लिए मत खोलना, मत खोलना, मत खोलना। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए।